Assalamu alaikum, good evening ladies and gentlemen. Hope you all are doing good. This is Faisal Dhedi live from the sales desk of Foundation Securities. Welcome you all in my new session of midweek market recap where we discuss the key performance takeaways of PSX from the beginning of this week. अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे बात करें तो मंडे के दिन KSE 100 इंडेक्स opens at 41,278 इंडेक्स पॉइंट्स और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू क्लोज एट 41,553 इंडेक्स पॉइंट्स। मजमूई तौर पे 275 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है इन द बकेट ऑफ KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फ्रंट पे बात करें तो मंडे के दिन KSE 100 इंडेक्स में 95 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 62 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया और आज वेडनेसडे के दिन मजमूई तौर पे 73 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन KSE 100 इंडेक्स, अप बाय 17% ऑन डे बेसिस। जनाब, वीक स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी डल एंड स्लो एक्टिविटी अक्रॉस द बोर्ड इन KSE 100 इंडेक्स, जिसकी बुनियादी वजह और जो एंटिसिपेशन देखा गया है वो हायर देन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन नंबर्स, गैस टैरिफ्स और जो हम देख रहे हैं कि लोकल एनर्जी प्राइसेस का बढ़ना, वो एक कॉन्फिडेंस इरोड होता हुआ नजर आया इन्वेस्टर का इन द इक्विटी मार्केट। अब रिलेटिव टर्म्स में क्या कहें स्टॉक मार्केट के हवाले से, किस तरह सजेशंस देना चाहिए अपने इन्वेस्टर्स को, क्या होनी चाहिए मॉडस ऑपरेंडी कमिंग डेज के लिए, क्योंकि बड़ा बिग चैलेंज आगे मौजूद है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो शेड्यूल्ड है 10 जून 2022 को फेडरल बजट 2023 के लिए, जिसमें हम कुछ देख रहे हैं नए टैक्सेस, नई ड्यूटीज, नए टैरिफ्स रिवाइज हो रहे हैं क्योंकि फिस्कल स्पेस और मॉनेटरी स्पेस दोनों के कंस्ट्रेंट्स है गवर्नमेंट के पास और वो नेचुरली एक हिटिंग बजट होगा जनरल आवाम के लिए भी और हमारी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और विद दिस स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक क्राइसिस, विद दिस स्लो डाउन इन द इकोनॉमी और जो वल्नरेबल सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन में हमें आगे जो चैलेंज रहेगा वो नेचुरली फॉरेक्स एक्सचेंज साइड पे तो रिलेटिवली मुझे कम नज़र आ रहा है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि आफ्टर द बजट मेजर कंडीशंस जो थी IMF की तरफ से वो फेडरल गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर लिए एंड वी एक्सपेक्ट के आफ्टर द बजट वेरी सून IMF का प्रोग्राम रीस्टोर हो जाएगा और जैसे ही IMF का प्रोग्राम रीस्टोर हो जाएगा तो बाकी वो तमाम कंट्रीज़ जो अलाइड कंट्रीज़ या अलाइंस हमारे साथ बना रही थी उनकी तरफ से भी जो कमिटेड थे कुछ लोन के अमाउंट्स वो भी हमें आते हुए नज़र आते हैं पाकिस्तान की तरफ और हमारी करेंसी में थोड़ा सा ब्रीथर स्पेस नज़र आ जाएगा हमें। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा और ये जर्नल मासेस को भी आगे हिट करेगा क्योंकि पेट्रोल के मज़ीद और प्राइसेस बढ़ने हैं, गैस टैरिफ्स अगेन रिवाइज होने हैं, तो ये हमारी इन्फ्लेशन के नंबर्स को हायर साइड पर रखेगा और ये मार्केट की परफॉर्मेंस को इन चेक रखेगा। इन तमाम कंडीशंस को देखते हुए मार्केट की क्या कंडीशन होगी, तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर रही है, दो स्लो डाउन आ गया है, सिक्लिकल सेक्टर्स रुका हुआ है, कुछ अदर सेक्टर्स के अंदर एक्टिविटी स्लो हो गई है, लेकिन अब मार्केट में गिरावट इंडेक्स के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है बिकॉज वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी हैं, ज़रा सा भी पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाता है अगर रिजर्व साइड के ऊपर या कुछ ईज ऑफ हमें नज़र आ जाता है टुवर्ड्स मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से, तो वो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। और जो हम देख रहे हैं कि 10 जून के बजट के बाद उम्मीद है कि IMF का जो रीस्टोरेशन होगा प्रोग्राम लोन का, उसमें मुझे लगता है कि मार्केट के लिए थोड़ी बेहतरी नज़र आ सकती है, शॉर्ट टर्म एक पुल बैक आ सकता है मार्केट के अंदर। फ्रॉम द सेल्स परस्पेक्टिव आज भी मेरा ध्यान यही है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी कमिंग डेज में रहेगी, कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी, जैसे मैंने पीछे अभी हाईलाइट किया मोडस ऑपरेंडी क्या होना चाहिए, सो यही मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए कि स्टे लॉन्ग, फोकस ऑन हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। अभी ये टाइम नहीं है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर रहते हुए हम डे ट्रेड को पंट करें, तो लिहाजा ज़्यादा फोकस यही होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की तरफ फोकस करें और हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट हेयर at info@fs.com.pk। टिल देन अपना और अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत ख्याल रखिएगा। आई फैसल ढेरी साइनिंग ऑफ। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। अल्लाह हाफिज़।